नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एनआईसी फॉर्म्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम एनआईसी फॉर्म्स के बेसिक पर्पस, की फीचर्स, एनआईसी फॉर्म्स के बेनिफिट्स और टिपिकल यूज केसेस जहां पर हम एनआईसी फॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भविष्य में आने वाले वीडियोस में हम एनआईसी फॉर्म्स के फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि एनआईसी फॉर्म्स तक हम कैसे पहुंचे, किस प्रकार से हम उस पर लॉगिन कर सकते हैं, उस पर विभिन्न डैशबोर्ड पे ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से नया एनआईसी फॉर्म्स क्रिएट किया जाए, क्या डिफरेंट टेम्पलेट्स के ऑप्शंस हैं, कैसे उसकी डिफरेंट फॉर्म फील्ड्स को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, एनआईसी फॉर्म्स को किस प्रकार से सेव करें, प्रीव्यू करें, एनआईसी फॉर्म्स की हम विभिन्न सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से हम अपने क्रिएट किए हुए एनआईसी फॉर्म्स को प्रीव्यू करें, कैसे उसे टेस्ट कर सकें, किस प्रकार से हम एनआईसी फॉर्म्स को पब्लिश कर सकते हैं और उसे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यह भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार जो भी रिस्पॉन्सेज यूजर्स से आए हैं उसे हम किस प्रकार देख सकते हैं, किस प्रकार से उसे मैनेज कर सकते हैं, उन रिस्पॉन्सेज के थ्रू हम किस तरह से रिपोर्ट्स बना सकते हैं और भी विभिन्न डिफरेंट एडवांस फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही अपने अंतिम वीडियो में इस सीरीज में हम किस प्रकार से किसी प्रकार की समस्या आने पर हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं और आवश्यक सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनआईसी फॉर्म्स के बेसिक्स डिस्कशन करने के लिए पीपीटी की मदद लेंगे। तो चलिए पीपीटी की तरफ। एनआईसी फॉर्म्स एक प्रकार का आपको गूगल फॉर्म्स की तरह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार हम इसमें फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं और इसे यूजर्स के साथ शेयर करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसी डेटा के आधार पर विभिन्न रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एनआईसी फॉर्म्स का उपयोग वेब मोड पर और मोबाइल के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब हम एनआईसी फॉर्म्स पे जो स्टेप्स फॉलो करनी होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउजर के थ्रू nicforms.nic.in पर जाना होता है। गूगल में एनआईसी फॉर्म्स टाइप करके भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद उसमें लॉगिन करने हेतु हमें अपना परिचय का लॉगिन करना होता है परिचय के माध्यम से। एनआईसी फॉर्म्स चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बनाया गया है, तो इसमें गवर्नमेंट ईमेल आईडी, एक्टिव आईडी होना अत्यंत आवश्यक है। एनआईसी या कोई भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी का प्रयोग एनआईसी फॉर्म्स पे लॉगिन करने हेतु किया जा सकता है। एक बार लॉगिन होने के बाद हम ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें हमें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत ही आसानी से कुछ बिल्ट इन एलिमेंट्स उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग करके हम आवश्यकता अनुसार अपने फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लाइव एनआईसी फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद जो भी फॉर्म हमने क्रिएट किया उसकी फील्ड उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं और फॉर्म तैयार होने के बाद हम उसे पब्लिश और टारगेट यूजर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम रिस्पांस प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें डेटा कलेक्शन होने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाता है जिसमें प्राप्त रिस्पॉन्सेज को हम एनालाइज कर सकते हैं। इसी के साथ एनआईसी फॉर्म्स को रेस्ट एपीआईज के माध्यम से दूसरे एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है और हम उसका डेटा शेयर भी कर सकते हैं। टिपिकल यूज केसेस यानी किन स्थितियों में हम किन आवश्यकताओं में हम एनआईसी फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली किसी भी तरह का क्विक और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हम इसका यूज कर सकते हैं, जो कि गूगल फॉर्म्स में आप लोग करते भी होंगे। इसके लिए हमें किसी प्रकार की भी कोई सिक्योरिटी ऑडिट, क्लाउड होस्टिंग या कोई वेबसाइट क्रिएट करना, कोडिंग करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इन प्लेस है। किसी तरह की डेली इंफॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करना हो उसके लिए भी एनआईसी फॉर्म्स हमें बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बेसिकली एग्जांपल के लिए जैसे रेनफॉल स्टेटस हमें डिस्ट्रिक्ट्स का लेना हो, कोविड केस स्टैटिस्टिक्स लेना हो, डेली कोई पेंडेंसी स्टेटस लेना हो, उसके लिए हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। या किसी तरह की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को हमें करवाना हो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यूजर्स से फीडबैक प्राप्त करने के लिए, कोई सजेशंस प्राप्त करने के लिए भी हम एनआईसी फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं और ये साथ में एक्नॉलेजमेंट भी यूजर्स को प्रोवाइड करता है।
ओपिनियन पोल्स, सर्वेस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, और ऑनलाइन क्विज ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को, उसके लिए भी NIC फॉर्म्स का यूज़ सक्सेसफुली किया जा सकता है। फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज, इजी फॉर्म क्रिएशन, बहुत आसानी से फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, आपको आवश्यकता हो टेक्स्ट की, टेक्स्ट फील्ड की, ड्रॉप डाउन की, या किसी भी इस तरह के ईमेल फील्ड, मोबाइल नंबर के लिए आपको कोई फील्ड क्रिएट करना हो, तो सिर्फ हमें फील्ड्स को ड्रैग करके अपने फॉर्म पे लाना होता है। अगर कोई गलत फील्ड आ गई है तो उसको आसानी से डिलीट भी किया जा सकता है। हमारा तैयार हुए फॉर्म को बहुत ही आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स, URLs को हम व्हाट्सएप या किसी मीडियम्स के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा एक फीचर ये है कि जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, अगर आवश्यकता हो तो आप उसके लिए ईमेल नोटिफिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि हर रिस्पॉन्स के बाद आपको बार बार NIC फॉर्म्स पर आकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जस्ट ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे कोई भी नया रिस्पॉन्स रिसीव होने पर। बहुत ही ईजिली एक्सेस है, सिक्योर्ड है, और किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से इसको एक्सेस किया जा सकता है। बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। हर फील्ड पर लेबल लगाने का ऑप्शन है, यानी आप वहाँ पर उस फील्ड के बारे में बेसिकली क्या फील्ड का पर्पस है वो लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई हेल्प टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर जो इसका ये है कि अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट कर लिया है तो आप उसको एज अ टेम्पलेट नेक्स्ट फॉर्म क्रिएट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड में ड्रॉप डाउन चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, कैलेंडर्स, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मेड मिलते हैं, जिसका यूज़ करके आप इजीली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी लगा हुआ है। कैरेक्टर्स, नंबर्स, ईमेल पैटर्न्स, अगर आप इन फील्ड्स का यूज़ कर रहे हैं ईमेल, मोबाइल, तो उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं, जिसके बाद यूज़र से आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो वैलिडेटेड डेटा आपको प्राप्त होगा। एक्सेस मैनेजमेंट, आप सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यूज़र्स को चाहें तो आप पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हैं, तो ही वो लॉगिन करके उस पर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। सिक्योरिटी, डेटा इज विजिबल टू ओनली ऑथराइज्ड यूजर, डेटा जो है सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को ही दिखेगा, ऐसा इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। इजी चेंज मैनेजमेंट, आप चाहें तो एक ऑप्शन रिस्पॉन्स एडिट का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजर को अगर ऐसा लगता है कि उसके द्वारा सबमिट इन्फॉर्मेशन को एडिट करने की आवश्यकता है, तो वो ऑप्शन NIC फॉर्म्स के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है। इजी डिस्पोजल, आप चाहें तो फॉर्म का एक स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम भी रख सकते हैं। स्टॉप टाइम के बाद कोई भी उस फॉर्म के अगेंस्ट डेटा सबमिट नहीं कर पाएगा, तो आप एक प्री डिफाइंड टाइम सेट कर सकते हैं, जिस टाइम के अंदर ही रिस्पॉन्सेज यूजर्स द्वारा दिया जाएगा। डेटा एनालिटिक्स, डेटा जो रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में आपको प्राप्त हो रहा है उसका एनालिसिस चार्ट्स के माध्यम से, डिफरेंट चार्ट ऑप्शन हमें मिलता है तेजस्वी आई में। तेजस्वी आई को NIC फॉर्म्स के थ्रू इंटीग्रेट करके हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट्स जो मिले हैं उसे प्रिंट किया जा सकता है। एक्नॉलेजमेंट ऑन एवरी फॉर्म सबमिट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आप चाहें तो एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करके रख सकते हैं, ये ऑप्शन इसमें हमें मिलता है। ट्रांसफर ओनरशिप, आप फॉर्म जिसने क्रिएट किया है वो चाहे तो उस फॉर्म की ओनरशिप जो है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ईमेल इनविटेशन जाता है और OTP के माध्यम से वो नेक्स्ट यूजर को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, फिर वो उस फॉर्म के लिए एक प्रकार से एडमिन हो जाते हैं। डेटा अपडेशन का ऑप्शन जो हमने डिस्कस भी किया था। डेटा एडिटिंग, ये कुछ कंट्रीब्यूटर्स जिन्हें हम इसके लिए एलिजिबल करेंगे इस फॉर्म सेटिंग्स में, वो उसको डेटा एडिट भी कर सकेंगे। सिंगल साइन ऑन, एक्सेसिबल विद योर @gov ईमेल क्रेडेंशियल्स, यानी गवर्नमेंट ईमेल के माध्यम से आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम इज मैनेजेबल, इजी डिस्पोजल, जो अभी हमने डिस्कशन किया था स्टार्ट और स्टॉप टाइम, ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है। आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म का
टॉक टाइम कोई डिसाइड हो गया है तो उसके बाद रिस्पॉन्स आप चाहें तो रिस्पॉन्स अगर आपको और आगे बढ़ाना हो, रिस्पॉन्स आपको चाहिए हो तो आप उसका टाइम अपडेट भी कर सकते हैं फ्यूचर डेट्स में। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी डेटा को सबमिट किया जा सकता है, डेटा को देखा जा सकता है। इंटीग्रेशन, एनआईसी फॉर्म्स का इंटीग्रेशन कोलैब फाइल से, रिले संदेश, फायरबेस, पुश नोटिफिकेशन, परिचय, गूगल आइडेंटिटी, एनालिटिक्स के लिए तेजस्वी आई, भारत मैप्स और गूगल एनालिटिक्स से किया जा सकता है, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डिजास्टर रिकवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक सेट ऑफ प्रोसेस, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इम्प्लीमेंट करना होता है कि किसी क्रिटिकल सिस्टम डेटा, यानी हमारे लिए जो डेटा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इन एनी केस अगर हमारे सर्वर पर रखे हुए डेटा को किन्हीं परिस्थितियों में वो डेटा को नुकसान होता है तो किस प्रकार से रिकवरी होगी, उसके बारे में जो भी प्रोसेस फॉलो की जाती है, जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स होती है, उसे डिजास्टर रिकवरी कहते हैं, जो कि एनआईसी फॉर्म्स के केस में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, ताकि जो यूजर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें अपने डेटा पे काम करने पे के लिए हमेशा अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन डेटा की रहे। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज, पीएसयूज, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, यानी कहने के लिए जिनके पास भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी, चाहे वो किसी भी डोमेन पे हो, @nic.in, @gov.in, @mp.gov.in, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, वो परिचय सिंगल साइन ऑन के थ्रू लॉग इन करके एनआईसी फॉर्म्स पे कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा दो तरह के एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योर एक्सेस, पब्लिक एक्सेस। सिक्योर एक्सेस मतलब हम यूजर्स को यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से, जिसमें यूजर आईडी का सेंस है ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करके दे सकते हैं, जिसके माध्यम से केवल वही लोग जिनके पास आईडी पासवर्ड है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यानी डेटा अपना सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा मोड जो है पब्लिक एक्सेस का, यानी सिर्फ लिंक प्रोवाइड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड करने के बाद उन्हें डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने पर फॉर्म खुल जाएगा और वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की यूजर आईडी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोनों मोड के बारे में हम लाइव फॉर्म क्रिएट करके डिस्कस भी करेंगे। ये कुछ रिसेंट यूजर्स जो एनआईसी फॉर्म्स के हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन किन केसेस में इसका यूज़ किया गया, डिफरेंट यूज केसेस के बारे में। इलेक्शंस में भी यूज़ किया गया है, प्रोक्योरमेंट के केसेस में भी यूज़ किया गया है, जिले से किसी चीज़ के सर्वे के लिए भी इसका यूज़ किया गया है, किसी तरह का शपथ प्रोग्राम है उसके लिए भी इसका यूज़ किया गया है। तो डिफरेंट मतलब यूज़ केसेस हैं इसमें जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्विज वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जा चुका है। अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि जनरली हमारे सामने आता है कि हमें अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल से जो कि डिफरेंट ऑफिसेज में या फील्ड लेवल पर हैं और हमें डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करना होगा। एक आइडियली तो फिर अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो तो वो टाइम टेकिंग तो होगा ही। सबसे पहले फिर उसमें आपकी टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट करके अपनी रिक्वायरमेंट बताना, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो, फिर एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, फिर चूंकि गवर्नमेंट सेटअप में कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसका सिक्योरिटी ऑडिट होना अत्यंत आवश्यक है, वो भी अपना समय लेता है। फिर प्रोडक्शन सर्वर तैयार करना, फायरवॉल का सेटअप करना, डोमेन नेम तय करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, फिर उसके मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट और कॉस्ट एफर्ट्स एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं ये सारी। तो इस तरह से जो अगर अर्जेंट कोई सिनेरियो है तो वहाँ पर भी फिर पॉसिबल ही नहीं। उस केसेस में या तो फिर दूसरा तरीका हमें मिलता है कि हम कोई एक्सेल शीट लें, उसको शेयर करें, कंपाइल करें, लेकिन वो काफ़ी लेबोरियस होगा, टाइम कंज्यूम होगा। फिर इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो इधर से दूसरों को शेयर भी हो सकती है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा सकती है। फिर या तो फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। पर इशू यही है कि थर्ड पार्टी का साथ कि एक तो आपका जो गवर्नमेंट का डेटा होता है वैसे ही क्रिटिकल होता है, उसको डेटा सीक्रेसी के इश्यूज होते हैं और फिर आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे और कुछ बाउंडेशन उसमें होते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में काफ़ी सारी परेशानियां हैं। तो उस सारी चीज़ों से हमें एनआईसी फॉर्म्स उबारता है
हमारे लिए बहुत ही रेडीमेड सॉल्यूशन रेडी है। फ्यूचर्स में जो कि इसमें लिखा हुआ इंटीग्रेशन विद वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ एनआईसी तेजस्वी फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, तेजस्वी के साथ इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। डराइव्ड एट्रीब्यूट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी फॉर्म्स, डेटा इंक्रिप्शन एंड टू एंड, मतलब फ्यूचर में एनआईसी फॉर्म्स में और भी फीचर्स ज़रूरत के हिसाब से स्टेट टीम द्वारा ऐड किया जा रहा है ताकि ये यूजर्स को और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। तो इस पीपीटी के माध्यम से हमने एनआईसी फॉर्म्स के इंट्रोडक्शन को कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम एनआईसी फॉर्म्स पर लाइव लॉगिन करके उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। आशा है ये आपको वीडियो एनआईसी फॉर्म्स पर अपना कार्य शुरू करने में मदद कर सकेगा। धन्यवाद।